आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता ने बीते रात्रि को संभाला, इस दिन को दिखाया। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 9 अध्याय, उसका 16 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, यहाँ पर सब पौलुस सुसमाचार के बारे में बता रहा है। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यीशु मसीह का मृत्यु अर्थात मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, यही सुसमाचार है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से, उसके वचन पर विश्वास करने से वो यीशु मसीह हमारे पाप को क्षमा करता है और हमारे आत्मा की मुक्ति करता है। पौलुस जब यीशु मसीह के दर्शन को प्राप्त किया, पौलुस का जीवन बदल गया। और जब पौलुस का जीवन बदल गया तो पौलुस ने क्या किया? लोगों के जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बदलना शुरू कर दिया। याद रखना, किसी मनुष्य के जीवन को पौलुस नहीं बदला, लेकिन पौलुस जो वचन प्रचार करता था, उसी वचन के माध्यम से लोगों का जीवन बदलता था। हम चाहे कितना भी अच्छा बोले, कितना भी अच्छा दिखे, लोग हमारे जीवन को देखकर नहीं बदलेंगे, लेकिन हमारे अंदर में जो परमेश्वर का वचन है, और जब हम उसी परमेश्वर के वचन को जब हम एक दूसरे को सुनाते हैं, तब उसी वचन के माध्यम से लोगों का जीवन बदल जाता है। यहाँ पर से पौलुस बोलता है कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं। पौलुस रोमियो की पत्री में कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। एक अभिषिक्त सेवक जो कई स्थानों में कलीसिया को स्थापित किया, कलीसिया को स्थापित करने के बाद वह एक डीकन के समान या एक अध्यक्ष के समान एक स्थान पर बैठ नहीं गया। वे लगातार हर दिन परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाया करता था। आज दुख की बात है कि कई ऐसे अभिषिक्त लोग जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, दुख की बात है कि आज वे तो कलीसियाई सेवा करते हैं, लेकिन सुसमाचार सेवकाई को भूल चुके हैं। मैं आपसे कह दूं, सुसमाचार सुनाने का जिम्मेवारी हम सबका है, चाहे वे सेवक हो या विश्वासी हो। परमेश्वर चाहता है कि जब तक इस पृथ्वी पर हमारा जीवन है, तब तक हम सुसमाचार का प्रचार करने वाले बन जाएं, क्योंकि सुसमाचार के प्रचार को सुनकर ही लोग यीशु मसीह की सच्चाई को जानकर उस पर विश्वास कर सकते हैं। पौलुस के लिए कोई घमंड की बात नहीं है, क्योंकि पौलुस सुसमाचार का प्रचार हर स्थानों में करता है, चाहे वे स्थान जैसे भी क्यों हो, चाहे वे जेल हो या महासभा हो या अन्य स्थान हो, हर स्थान में पौलुस परमेश्वर के वचन का प्रचार किया करता था। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि मैं सुसमाचार को न सुनाऊं तो मुझ पर हाय, अर्थात मैं श्रापित हूं। प्रियो, पौलुस अपने जीवन का अनुभव, पौलुस अपने जीवन की गवाही कुरिन्थी कलीसिया के विश्वासियों को बता रहे। आज परमेश्वर का वचन और पौलुस की गवाही आज हमको भी यही बताना चाहता है कि जैसा पौलुस सुसमाचार को प्रचार करता है और उसके लिए कोई घमंड की बात नहीं है, वैसा विश्वासियों, प्रभु के लोगों, इन दिनों में परमेश्वर चाहता है कि जिस गांव में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, जिस राज्य या जिस देश में परमेश्वर ने आपको रखा है, जिस ऑफिस में आप कार्य करते हैं, जिस स्थान में आपका जॉब है, परमेश्वर चाहता है आप वहां परमेश्वर के वचन का बीज बोएं, वहां आप परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करें। आपका कर्तव्य है कि आप जितना हो सके उतना परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने वाले बन जाए। यीशु मसीह ने तो अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन यीशु मसीह ने चेले को कुछ जिम्मेदारी दिया है। वो जिम्मेदारी क्या है? परमेश्वर के वचन का प्रचार करना। इसलिए प्रभु चाहता है इन दिनों में कि हम जितना हो सके सुसमाचार का प्रचार करने वाले बन जाए। प्रभु चाहता है कि आज जैसा पौलुस सुसमाचार को सुनाता है, उसके लिए कोई घमंड की बात नहीं है,
वैसे आज हम भी सुसमाचार का प्रचार करें ताकि लोगों का जीवन यीशु के नाम से बदल जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। खुदावंत, हम यीशु के नाम से आज की सुबह आपके पास में आते हैं प्रभु जी। हम इस वचन के अनुसार परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु, पौलुस के समान हम सब प्रभु आपके सुसमाचार को प्रभु जी बांटने वाले बन जाएं, ताकि लोग सुसमाचार को सुनकर उनका जीवन यीशु के नाम से बदलने पाए। प्रभु जी, आज वचन व्यर्थ न होने पाए, परंतु वचन हर एक के लिए प्रभु आशीष का कारण ठहरने पाए और हर एक के लिए परमेश्वर पिता एक गवाह का कारण ठहरने में सहायता कर। आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जाने आने में सहायता कर। हर कार्य प्रभु आपके नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दें। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।